हाय, हेलो, हैप्पी नवरात्रि। आज हमारे साथ एक युवा मेहमान हैं। वो मेहमान नहीं हैं, ये एक स्टूडेंट हैं। 10th का एग्ज़ाम इन्होंने दे लिया है। मैं इनका परिचय कराने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट को इन तमाम सारी चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। पर इनकी ओपिनियन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। इनका चेहरा दिखाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनकी ओपिनियन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। और किड्स या बच्चों की ओपिनियन इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर या उनके एंटरटेनमेंट को लेकर सरकार या समाज या स्कूल्स क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या देते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो हेलो, हाय। हेलो। तो आजकल आप क्या पढ़ रही हैं? आजकल मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो क्या क्या पढ़ा आपने? कितने दिनों से पढ़ रही हैं? मैं लगभग 4-5 दिन से पढ़ रही हूँ उसको। और क्या पढ़ा आपने? क्या क्या पाया आपने उसमें? आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्यों पढ़ रही हैं, और इतने दिनों में पढ़कर आपने क्या फील किया? मैं डिस्कवरी ऑफ थोड़ा इंडिया तेज आवाज़ में बोलेंगी आप तो आवाज़ आपकी सुनाई देगी। मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि वो मेरे विचारों को एकदम खोल देगी। मैं सही और गलत में मतलब नहीं, वो छोड़िए। आप सही गलत कुछ नहीं होता। आपने पढ़ा क्या? मैंने ये पढ़ा उसमें कि पहले तो मैंने जाना जवाहरलाल नेहरू के बारे में जाना। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे। वो जब वो जेल में थे अहमदनगर फोर्ट, तब उन्होंने इस किताब को लिखा। 5 महीने के अंतराल में उन्होंने इसको लिखा। तो पहले मैंने उनके बारे में पढ़ा। इंट्रोडक्शन सुनील खिलनानी ने किया था इंट्रोडक्शन, तो उनका वो पढ़ा। उसके बाद फिर अभी मैंने स्टार्ट किया है, 17 पेज पढ़े हैं मैंने उसके डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप मुझे ये नहीं बता रही कि आपने पढ़ा क्या? जी अभी तो मैं फिलहाल आप इस बात से अनकंफर्टेबल हैं कि आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है? अनकंफर्टेबल मत होइए। आप महसूस कीजिए कि कुछ भी नहीं है यहाँ, सिर्फ मैं हूँ। और मुझे देखिए भी मत। हो सकता है कि आपको ऐसे अनकंफर्टेबल लग रहा हो, क्योंकि आज बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारी चीज़ों से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आपको होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आप बताइए कि आपने क्या पढ़ा। आपने उसमें धर्म के बारे में पढ़ा होगा। हाँ, क्या पढ़ा? धर्म के बारे में मैंने ये पढ़ा कि वो धर्म को इस तरीके से लेते थे, क्योंकि वो खुद जब वो स्टूडेंट थे तो वो ये समझते थे कि साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उनका टेम्परामेंट हमेशा साइंटिफिक रहता था। पर जब उन्होंने रिलीजन को देखा तो उन्होंने ये पाया कि उसमें काफ़ी सुपरस्टिशंस हैं और सुपर नेचुरल पावर्स का इस्तेमाल होता है, जिसको मतलब कि कोई रिलेशन नहीं है साइंस से। ठीक है। वो यही कहते हैं कि ये सब चीज़ें में इसीलिए नहीं वो विश्वास करते थे क्योंकि इसमें बहुत ही सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं, इसीलिए। पर जो है रिलीजन का एक अपना वो भी है, अच्छी साइड भी है। क्योंकि रिलीजन की अच्छी साइड है। क्या है? वो आपको एथिक्स सिखाती हैं, मतलब आपको मतलब वो अपना जीने का तरीका वो अलग तरीके से सिखाती हैं, जो कि साइंटिफिक नहीं होता। पर कई अच्छे फाइन मेन और वुमेन उस क्या कहते हैं रिलीजन से आए हैं, और कई मतलब कि खराब लोग भी आए हैं, टायरेंट्स आए हैं और नैरो माइंडेड लोग भी आए हैं। मगर रिलीजन ने एक वो ह्यूमन नेचर का एक अलग नजरिया जो है लोगों को दिया है रिलीजन ने। आपका क्या नजरिया है? मेरा नजरिया है तो आप 10th का एग्जाम दे चुके हैं और आप इस उम्र में हैं, तो आपको क्या लगता है कि इजराइल में जो कुछ भी हो रहा है वो रिलीजन की वजह से हो रहा है, या क्या हो रहा है? आपको कुछ आइडिया है? आप न्यूज़पेपर वगैरह तो पढ़ती होंगी। हाँ, बताइए।
मुझे तो लगता नहीं है कि ये रिलीजन की वजह से हो रहा है। छोड़िए, जाने दीजिए। हाँ। और बताइए कुछ। और कुछ मैंने उसमें उनका भी पढ़ा कि वो जब वहाँ पे थे, जेल में थे, तब वो क्या सोचते थे कि उनकी जो जिंदगी थी वो ऐसे लग रहा था कि वो इमोबाइल है, वो चल ही नहीं रही है, एक जगह पे रुकी हुई है। वो ये समझते थे कि जेल के बाहर बहुत कुछ हो रहा है मगर उनकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। वो एक्शंस को बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे। वो कहते थे कि एक्शंस और थॉट्स एक साथ रिलेटेड हैं, और वो ये सोचते थे कि जो है जब उनके पास एक्शन करने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि वो जेल में है, तो उनके पास सिर्फ थॉट्स का ही सहारा है। वो सोच सकते हैं और वो पास्ट में सोच करके ही वो जो है वो कर सकते हैं कि प्रेजेंट में तो है नहीं, अब फ्यूचर पता नहीं, तो इसीलिए वो पास्ट में सोचना चाहते हैं और ये सब डिस्कवर करना चाहते हैं कि हुआ क्या था, और वो इस सब चीज़ों के बारे में मतलब कि जानना चाहते हैं। और मार्क्सिस्ट और लेनिन की जो आइडियोलॉजीज हैं उनको भी वो विस्तार से जो है समझना चाहते हैं। वो ये सब कहते हैं। ओके, तो क्या विचारधारा है उनकी मार्क्स के बारे में? उनकी मतलब ये विचारधारा है कि वो फिलॉसफी, जो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी है वो जो है वो अलग है, और वो कार्ल मार्क्स ने जो कहा है उनकी वो मतलब वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि वो सबको इक्वालिटी पे लेके जाना चाहते थे, मगर जो नाजिज्म और फासिज्म के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो जो वहाँ पर यूरोप में चल रही थी, तो उसका वो भी खंडन करते थे। और उनको बुलाया गया था वहाँ पर, नेहरू जी को बुलाया गया था वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? वो ये कहना चाहते थे कि जर्मनी के उसमें उनको लिखना है, जर्मनी के साइड से, पर वो नहीं चाहते थे लिखना क्योंकि जर्मनी में तो नाजिज्म का वो चल रहा है, हिटलर के प्रति वो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं थे, क्योंकि हिटलर जो है वो जूस को मार रहे थे, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि वो उनके लिए कुछ करें, मतलब उनका सहयोग करें, ऐसा हाँ, आप कह रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि आज जो इजराइल कर रहा है वो जूइश ही है? आपको क्या लगता है कि वो जस्टिफाइड है? कल को वो मारे जा रहे थे, आज वो मार रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये उचित है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो जो है वो लोगों को मार रहे हैं। लोगों ने क्या किया है? लोगों ने तो कुछ नहीं किया ना, वो पूरे देश को लेकर के चल रहे हैं। वो तो लीडर हैं, उनकी सोच अलग है, पर क्या उनके लोगों की भी सोच वही है जो उनकी सोच है? नहीं। मैं ये नहीं मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि लोग जो ईरान के लोग हैं वो उनको भी तो ठेस पहुंच रही है, वो कितने लोग मर रहे हैं और कितने बच्चे मर रहे हैं उसमें। ओके, तो आपको ये ठीक नहीं लगता। और आपका बच्चों पर क्या विचार है? आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर्स में पढ़े होंगे, बहुत दिनों से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक एप्स्टीन फाइल है जो ओपन हुई है, जिसके बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत लाखों में पेजेस हैं, और उसमें जो सीनियर्स हैं, जिनको आप वरिष्ठ समझती हैं, जिनकी आप वरिष्ठता के नाते इज्जत करती हैं, वे उतनी उम्र के लोग बच्चों का यौन शोषण समझती हैं? तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो यौन शोषण करते हैं, और उन बच्चों को वहाँ पर लाया जाता था जो नॉर्मली जो अंग्रेजी नहीं जानते थे, वो अन्य लैंग्वेजेस जानते थे, और उनके साथ बहुत तरह के अत्याचार हुए। वो इतने हिंसक हैं कि मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकती। लेकिन वो अंततः उनके साथ उनकी ह्यूमैनिटी और उनका जो बचपना है वो छीन लिया गया। तो आपने इसको, आपको क्या लगा सुन करके? आपको डर लगा या आपको क्या फील हुआ? मुझे डर भी लगा, और मुझे जो है बहुत ही असहमति हुई इस चीज को लेकर के, और जो है बहुत दुख हुआ मुझे जान के। तो आप अखबार पढ़ते समय
ये महसूस करती हैं कि जो युद्ध हो रहा है इसमें बच्चे ज़्यादा मारे जा रहे हैं। इजराइल ने जब फ़लस्तीन पर हमला किया तो उसमें भी बच्चे ही मारे गए, यहाँ पर भी बच्चे मारे जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये बच्चे बड़े होंगे तो कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई प्रशासन में जाएगा, कोई लीडर बनेगा? अब वो पूरी जनरेशन खत्म कर दी गई, अब वो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है? आपको कभी ऐसा डर लगता है कि मतलब कि वो शायद इस वजह से मार रहे हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन ही तैयार ना हो? हाँ, वो जो टारगेट कर रहे हैं वो तो बच्चों को ही कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा बच्चे मर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि ऐसा ही चाहते हैं वो, ताकि आगे। तो ये एप्स्टीन फाइल के बाद आपको क्या लगा कि वरिष्ठ नागरिकों की उतनी ही इज्जत करनी चाहिए जितनी वो इज्जत की मांग करते हैं? हाँ, मतलब ऐसे तो नहीं करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि उन्होंने उनकी क्या, मतलब कि उन्होंने देश को क्या दिया है, उन्होंने सोसाइटी को क्या दिया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं चाहती हूँ। आपके थिंकिंग माइंड को अभी और वक्त दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि इनकी ओपिनियन इम्पॉर्टेंट है, और जितनी देर हम बात करना चाहें इनसे बात कर सकते हैं। ये क्योंकि पढ़ रही हैं, किताब पढ़ रही हैं। और प्लीज़ खाइए, आप भी खाइए, लीजिए काजू लीजिए, किशमिश भी खाइए। बच्चों को किशमिश अच्छा लगता है या नहीं लगता है? अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं अच्छा लगता, मिलता भी नहीं। मैंने एक बार और भी कहा था कि इंडिया में बहुत मुश्किल से लोगों का पेट भरा जाता है। सरकार खुद मानती है कि वो 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है। आप सोचिए कि 80 करोड़ लोग अनाज खुद पैदा करने या खुद बाय करने के स्थिति में नहीं है। तो आपको आज नवरात्रि है, पूरी दुनिया के सारे हिंदू इस पर्व को मना रहे होंगे। आपको भगवान से डर लगता है, या आप भगवान की पूजा तो आप नहीं करती होंगी क्योंकि आपके पास इन सब चीज़ों को करने का वक्त नहीं होता है। तो आपको भगवान से डर लगता है? नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि वो है। ये तो खैर सभी लोग कहते हैं या नहीं है। खैर छोड़िए, हम चर्चा को इधर उधर नहीं करेंगे। पर मेरा मानना है कि जो बच्चों के साथ हो रहा है वो बहुत गलत है, और बच्चों की अपनी ओपिनियंस होती हैं, उनके अपने विचार होते हैं। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चे लेकिन संभावनाएं सब में होती हैं, उनको दिशा देना चाहिए, उनको ऊपर उठाने का काम किया जाना चाहिए। और बच्चों को भी इधर उधर की बातें या फिर तमाम सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उनको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। मेरा जो दिमाग है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो इधर उधर भटक रही हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कुछ। लेकिन ये ज़रूर है कि जब भी मैं देखती हूँ कि इतने बच्चे युद्ध में मारे जा रहे हों, या इतने सीनियर वरिष्ठ लोग मारे जा रहे हों, और कहीं पर कोई सुगबुगाहट नहीं होती, आवाज़ नहीं आती। हमारे देश में तो महीने में 5 त्योहार ही आते हैं, लोग त्योहार में ही मगन रहते हैं, खुश रहते हैं। तो सेंसिटिविटी कहाँ गई? पूजा पाठ या तमाम सारी चीज़ों से तो सेंसिटिविटी आनी चाहिए, लेकिन पूजा पाठ या फिर धर्म की बातें करने वाले लोग, ऐसा लगता है कि उनमें सेंसिटिविटी नहीं है, सेंसिटिविटी उनकी जाती जा रही है। तो ये धर्म के साथ थोड़ी सी जो रिजिडिटी है वो मुझे समझ में आती है कि धर्म थोड़ा रिजिड होता है। वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई उसके सामने मर रहा हो तो वो कहेगा ईश्वर की माया है, और वो ये नहीं कोशिश करता कि सामने वाले को बचाने की हर हाल में कोशिश की जानी चाहिए, सही समय पे अस्पताल जाना चाहिए। तो इसलिए मुझे बहुत धार्मिक कट्टरता में मुझे थोड़ा सा विश्वास कम रहता है। तो क्योंकि जैसे ही व्यक्ति धार्मिक होता है उसका झुकाव भगवान की तरफ हो जाता है, और भगवान की तरफ झुकाव कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए इसका जो आकलन है वो अपनी सुविधा के अनुसार करता है। ठीक है, ये भी ठीक है। लोग भगवान को प्यार करते हैं या लोग भगवान से डरते हैं,
इसका कोई रिसर्च, इस पर कोई रिसर्च नहीं हुई है कि लोग भगवान को डर के पूजा करते हैं या फिर लोग भगवान को सच में प्यार करते हैं इसलिए उसकी पूजा करते हैं। खैर, आपने नेहरू जी की किताब आप पढ़ रही हैं, तो मुझे तो लगता है कि आप सही रास्ते पर हैं और सोशल मीडिया से दूर हैं, फेसबुक से दूर हैं, ट्विटर से दूर हैं और व्हाट्सएप से दूर हैं और ऐसे तमाम सारे सोशल साइट्स हैं जिनसे आप दूर हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आज के जो स्टूडेंट हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं और उनको कोई बदल नहीं सकता। बच्चों के हाथ में मोबाइल उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिल जाती हैं जो उनको उस छोटी सी उम्र में नहीं मिलनी चाहिए। तो आप व्रत हैं? नहीं। नहीं है, कोई बात नहीं, व्रत रहने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा कम खाइए।